हेलो क्लास। सो वेलकम बैक। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं 28 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम आपकी कवर करेंगे। जो भी रिसेंटली एक दिन का जितना भी करंट अफेयर रहेगा, इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स रहेंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की तरफ। तो यार यहाँ पर बात करी गई है सियाचिन ग्लेशियर की, और सियाचिन ग्लेशियर की हाइट पर जो है कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है और इनको रीएक्टिवेट किया गया है सैटेलाइट को यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं, 19,061 फीट की हाइट जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कौन सा जो एक्टिवेशन है वो हमने लगाया है, कौन सा यहाँ पे सर्विस जो है प्रोवाइड करवाई है, इट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अंडरटेकिंग ये सर्विस है जो कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर पर इन्होंने इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बहुत अच्छी हमें अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि पीएम मोदी ने हमारी कंट्री में सिंस चीता जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और 8 चीताज जो हैं वो उन्होंने साउथ अफ्रीका से यहाँ पर इंडिया में जो है इन्वेड करवाए, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी नाम्बिया से जो है इन्वेड करवाए गए हैं। तो यहाँ पर जो कूनो चीता को इन्होंने नाम दिया है अभी आशा। ठीक है, तो 8 चीता टोटल इन्होंने यहाँ पर इन्वेड करवाए कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही आपकी विंध्यान रेंजेस लाई करती हैं। यहाँ पर जो है हमें कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों का जो है एक स्टे देखने को मिलेगा, और इनकी एक ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनको वापस से ग्रो किया जाए, वापस से इनका जो है एक एक प्रोडक्शन देखने को मिले, वही चीजें जो है उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसी के चलते आशा नाम दिया गया है कूनो चीता को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया 18 सितंबर को, और ये बेसिकली इसलिए मनाया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके कि किस तरीके से जो है आपको बैम्बूज को कंजर्व करना है, क्योंकि ये इतना यूजफुल प्लांट है। ये हर देखो बहुत इसकी जो लकड़ होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, सो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ये डिक्लेयर किया गया था बाय द वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। कब? 18 सितंबर को। और कब डिक्लेयर किया गया था? 8 वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस हेल्ड करी गई थी बैंकॉक में 2009 में। उस टाइम पर जो है ये डिक्लेयर किया गया था कि वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाएगा। बैंकॉक में जो है ये ऐलान किया गया था, और यहाँ पर जो बैम्बू ट्री है या जो बैम्बू प्लांट है उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाए और उसकी क्या क्या यूजफुलनेस है, क्या क्या उसका एक हमें किस तरीके से वो हमें काम आता है लाइफ में, उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज है यहाँ पर जो बात करी गई है इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में। ठीक है, सो इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है ये भी 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है कि चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको इक्वल पे स्केल जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो उसी चीज को अवेयर करने के लिए, उसी चीज तक लोगों को पहुंचाने के लिए इक्वल पे डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है ना, मोस्टली अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, अदरवाइज दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, विच इज राइट टू इक्वालिटी। आप किसी को भी जो है जेंडर के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर जब बात करिए इक्वल पे के बारे में, हम काफी सेक्टर्स में देखते हैं सेम लेवल ऑफ वर्क होता है, लेकिन एक मेल को एक फीमेल से हमेशा ज्यादा सैलरी दी जाती है। ठीक है, ऑल दो इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, जब यहाँ पर ऐसी कोई चीजें होंगी, इस तरीके के प्रोविजंस नहीं निकाले जाएंगे। बट प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ओनर इस तरीके की अगर कोई हरकत करता है, दैट इज हिज फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, तो वो ही अगर ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है ठीक से, दैट डज नॉट मीन कि उसको जेल हो जाएगी उस बात के लिए। ठीक है, तो वहां पे राइट टू इक्वालिटी वायलेट नहीं होता है। प्लीज मेक श्योर ये चीजें क्लियर रखना, वहां पे राइट टू आपका इक्वालिटी जो है वो वायलेट नहीं होता है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। और मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटी की, तो ये लाई करता है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, और इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी मेंशन है। ठीक है, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। रिमेंबर अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। ठीक है, सो इफ इन केस आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन है, ये आपके पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक है, बट यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस करी है। ठीक है,
ऑब्वियसली। तो ये एक इक्वल पे जो है उसके लिए अवेयर करता है कि सबको इक्वल पे जो है वो मिलना चाहिए। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट किया है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज है वो है कृतज्ञा। तो कृतज्ञा 3.0 जो है ये लॉन्च किया गया है बाय आईसीआर। और क्यों लॉन्च किया है, ताकि जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जाए, क्रॉप को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। सो बेसिकली कृतज्ञ जो लॉन्च किया गया है वो किसके लिए स्टैंड करता है, क्री स्टैंड करता है कृषि के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ता स्टैंड करता है कृतज्ञ में, ता स्टैंड करता है तकनीक के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए। और वाई ए ज्ञा स्टैंड करता है ज्ञान, मतलब नॉलेज के लिए। देयरफॉर कृतज्ञ जो है वो स्टैंड करता है एग्रीकल्चर, तकनीक, ठीक है। उसके अलावा बात करता है तकनीक, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। और फिर बात करता है नॉलेज, तो किस तरीके से हम नॉलेज को यूटिलाइज करें ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करे किसमें, आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट में, ठीक है। सो अब ये लॉन्च कैसे किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसमें जो है इसको लॉन्च किया गया था। और अभी इसका 3 जो वर्जन है वो चल रहा है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। तो अगली जो न्यूज है सर्टेन के ऊपर न्यूज है, और बेसिकली एक सोवा वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो आपके डायरेक्ट जो है फोन्स में अटैक करेगा। ऐसा वायरस है जो आपकी एप्स को जो है हार्म करेगा। सो ये एक आपका जो भी एंड्रॉयड फोन है स्पेशली, उसके ऊपर आपकी जो भी प्राइवेट चीजें होंगी, ठीक है, उस पर ये डाटा जो है, ये वायरस जो है अटैक करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सर्ट ने कुछ एडवाइजरी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। और ये ट्रोजन वायरस है जो कि इंडियन कस्टमर्स को यूजुअली टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसी चीज के ऊपर, सोवा वायरस के ऊपर बात करी गई है। किसके ऊपर अटैक कर रहा है, फोन्स के ऊपर अटैक कर रहा है, एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर जो है ये अटैक कर रहा है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। अगली जो न्यूज है वो वाराणसी के ऊपर न्यूज आई है। तो पहला कल्चरल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल जो है वो कहाँ पर होने वाले, वाराणसी में होएगा, ठीक है। सो वाराणसी नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट एवर एसईओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड 2022-2023 में। 22nd मीटिंग हुई है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की, ठीक है, जहां पर हमें पीएम मोदी जी का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। तो वाराणसी आपको ये स्टेट याद रखनी है, ठीक है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी जो कुछ कंट्रीज जो हैं, जिसमें किर्गिस्तान आ जाता है, आपका अफगानिस्तान आ जाता है, और फर्दर कंट्रीज है। बाकी कंट्रीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन सी कंट्रीज जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये किसके ऊपर बात करती है कि किस तरीके से जो गुड्स हैं, ठीक है, उनका एक स्मूथ मूवमेंट जो है वो बरकरार रहे। गुड्स जो हैं आगे पीछे अगर उनको कैरी करना है, सामान लेके जाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका एक स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए, उसी के ऊपर बात करता है। और दूसरी चीज, एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन गुड्स में वो बढ़ा रहे, कंपटीशन जो है वो बरकरार है, ताकि इसमें ग्रोथ और इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिले, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको थोड़ा नीचे लाया है, जिसने एफिशिएंसी इंप्रूव करी है काफी ज्यादा सेक्टर्स में, ठीक है। और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बूस्ट करने की बात करी गई है, ठीक है। सो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किससे रिलेटेड है, एक स्मूथ मूवमेंट ऑफ द गुड्स से रिलेटेड है। उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट न्यूज है इंडियन डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जो है 2022 का भी रिलीज किया गया है। ऑक्सफैम इंडिया जो है ये रिपोर्ट रिलीज करता है। काफी बारी आपको इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडियन डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो ऑक्सफैम इंडिया जो है ये रिलीज करता है। और ये बेसिकली, अब देखो इस रिपोर्ट के तहत क्या बात हुई कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, वुमेन का, वो 25% कम आया है इस बारी, लेसर देन द फिगर ऑफ 2021, ठीक है। तो 2021 से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो वुमेन जो है लेबर में काम करती है, वो 25% जो है इस साल का कम आया हुआ है, ठीक है। 7% जो था 2004-5 में था, और लोएस्ट रहा है ब्रिक कंट्रीज में। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात करें तो अगली जो न्यूज है हमारी वो टाइफून नामडोल जो है उसने रिकॉर्ड किया फ्यूरियस विंड्स एंड रेनफॉल। तो टाइफून में जो है काफी ज्यादा साइक्लोन हमें देखने को मिला है, और ये काफी जापान के काफी पार्ट्स में जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो टाइफून नाम दिया गया है ननमदोल। ये बिगेस्ट स्टॉर्म्स आया है जापान में जो अभी तक हिट किया है। नाम याद रखना है ननमदोल, ठीक है।
नन मडोल इसको नाम दिया गया है टाइफून का, जो जापान में अभी हिट किया है, ठीक है। और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। ये 14th टाइफून आया है जापान में, ठीक है। देखो जापान में काफी ज्यादा अभी भी, जैसे ताइवान में भी अर्थक्वेक आया है, तो जापान में भी जो है हमें टाइफून देखने को मिला है। नाम आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। और काफी डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो केरला अभी भी, देखो केरला के ऊपर न्यूज है, और केरला जो है हाईएस्ट पोजीशन पर है जब बात करें हेल्थ, ठीक है, हेल्थ स्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। केरला ने लास्ट ईयर भी टॉप किया था। केरला ने अपने बजट से बाहर से भी पैसा खर्च किया है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और अभी तक केरला जो है हाईएस्ट अमंग ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट है जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो केरला का पर कैपिटा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो टोटल हेल्थ पे जो खर्चा किया है वो हाईएस्ट रहा है कंट्री में, 2018 में भी, 2019 में भी, और इस साल भी जो हाईएस्ट रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आया, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो केरला का जो हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया गया है वो सबसे ज्यादा किया गया है। यहीं पर यार मैं आज के करंट अफेयर्स आपके खत्म करती हूँ। मैं आपको कल की क्लास में वापस से मिलूंगी विद योर रेगुलर करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।